लाइफ एंड डेस्टिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके आसपास, आपके परिचित, आपके घर परिवार में यदि कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जिससे आपको बहुत ही दिक्कत और परेशानी होती है उसके साथ में रहने पर, तो आप उसके साथ में अपने संबंधों को मधुर बनाकर किस तरीके से रह सकते हैं बिना किसी बहसबाजी, बिना किसी झगड़े के। हमारे संबंध उनके साथ में कैसे अच्छे हो सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताने की मैंने कोशिश की है। आज इस वीडियो में मैंने 12 तरीके ऐसे बताए हैं जिसको करने से आपके संबंध नार्सिसिस्ट पर्सन से अच्छे रहेंगे और आपकी वो सारी बातें ही भी मानेंगे। आपका मेंटल पीस भी एकदम बरकरार रहेगा, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, किसी टेंशन और चिंता में नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिन को एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए आज जानते हैं कि 12 ऐसे तरीके कौन से हैं जो नार्सिसिस्ट पर्सन से हम डील कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। ये नार्सिसिस्ट पर्सन आपके पति हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार में कोई हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके थोड़े चिर परिचित स्थानों पर के लोग हो सकते हैं, आपके परिचित लोग हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है नार्सिसिस्ट पर्सन। तो उस नार्सिसिस्ट पर्सन से आप कैसे डील कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कौन कौन से वह 12 तरीके हैं, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट है, नार्सिसिस्ट आपका आइडिया रिजेक्ट करते हैं। जैसे आप नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में कोई बात करते हैं, अगर आप अपने कोई विचार उनसे शेयर करते हैं या फिर कोई प्लानिंग से शेयर करते हैं कि मैं ये आगे चल के यह काम करने वाला हूँ, वैसे आप एक बात समझ जाएं कि नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, उससे कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनसे अगर आप प्लानिंग बता देते हैं तो वो आपकी प्लानिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें इस तरह की समस्या उत्पन्न कर देंगे कि आपका वह काम पूरा ही नहीं होगा। तो नार्सिसिस्ट पर्सन से आपको पहले तो अपनी प्लानिंग बतानी ही नहीं है। तो नार्सिसिस्ट आपका आइडिया रिजेक्ट करते हैं। आप जैसे उनसे बोलेंगे कि मैं यह काम करने के लिए सोच रही हूँ, वो तुरंत ही उसको नकार देते हैं। लेकिन आप अपने आइडिया पर तटस्थ रहते हुए उनसे पूछिए और उनसे कहिए कि आप इसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। यदि आप उनसे अपना आइडिया शेयर करते हैं, उनसे आप कहते हैं कि मैं यह काम करना चाहती हूँ, तो वो फट से यही बोलेंगे, अरे ये तो काम तो कुछ अच्छा नहीं है, इस काम में कोई दम नहीं है, तुम इस तरीके से इस काम को नहीं कर सकती हो या नहीं कर सकते हो। तो आप पूछिए कि आप क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके रिजेक्ट करने के पीछे कारण मैं जानना चाहती हूँ। वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर से कुछ सोचा ही नहीं है, उनको तो बस आपको नीचे दिखाना है, इसलिए आपके आइडिया को रिजेक्ट करेंगे। दूसरा है, यदि नार्सिसिस्ट आपको डोमिनेट को करे तो भी आप अपनी बात पर अडिग रहिए, आप अपनी बात पर एकदम तटस्थ रहिए, आप अपनी बात पर एकदम टिके रहिए। नार्सिसिस्ट पर्सन जो है वो आपको तमाम तरह की दलीलें दे करके अपनी बात से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो अपनी बात मनवानी है आपसे, उसको तो आपसे ऊपर अपने आप को रखना है, उसको तो दिखाना है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं जो कहता हूँ या मैं जो कहती हूँ वही सही है। तो आपकी बातों को वो नकारेगा, लेकिन आपको करना क्या है, अपनी ही बातों पर टिके रहना है। तीसरा है, ना कहना सीखे। नार्सिसिस्ट के सामने डरना नहीं है, उसकी सारी बातों को आपको मानना नहीं है। आपको जो उचित लगता है वही आप काम करिए। आप सीधे उससे बोलिए कि नहीं, मुझे आपकी यह बात पसंद नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ या मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। आप जैसे ही ना कहना सीखेंगे, जैसे ही अपनी बातों से आप उसकी बातों को नकारेंगे, वैसे ही वो अंदर से डगमगा जाएगा, अंदर से वो घबरा जाएगा नार्सिसिस्ट पर्सन कि इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि ये इसने मुझे नकार दिया। उसके थोड़ा सा ईगो को भी ठेस लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी बात पे एकदम टिके रहना। आपको कहना है नहीं तो नहीं। अगर मैंने कह दिया कि मैं यह काम नहीं करूँगी तो आप नहीं ही करेंगे, या आपने कह दिया कि मैं यह काम नहीं करूँगा तो आपको नहीं ही करना है। आपको उसको दिखाना है कि आपके अंदर भी आत्मबल है, आप भी कुछ कर सकती हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको ना तो कहना ही होगा नार्सिसिस्ट को हराने के लिए। चौथा, तुरंत जवाब न दें। नार्सिसिस्ट पर्सन यदि आपको कोई कहता है, कुछ भी करने के लिए कहता है और आपको अंदर से लगता है कि अरे ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसको कुछ देर का समय मांगें। आप उससे बोले कि मुझे कुछ देर का समय दीजिए, फिर आप जवाब दें।
कुछ मिनट भी आप उससे मांग सकती हैं, कुछ घंटे मांग सकती हैं, यदि पॉसिबल हो तो कुछ दिन बाद आप उसको जवाब दीजिए। उससे बोलिए कि मुझे कुछ समय आप दीजिए, तब मैं आपके बातों का जवाब दूंगी। तुरंत नार्सिसिस्ट पर्सन को जवाब मत दीजिए, सोच समझकर ही जवाब दीजिए। अगर वे आपसे कुछ कहते हैं तो आप क्यों शब्द का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उनसे क्वेश्चन हमेशा करते रहिए, आप उनसे घबराइए मत, आप उनसे डरिए मत। आप उनकी बातों पर क्यों शब्द का इस्तेमाल करिए ज़रूर से, क्योंकि इसी क्यों से ही वो घबरा जाएंगे। इनको अपनी तारीफ़ चाहिए। छठा है, इनको अपनी तारीफ़ चाहिए। ये ना अटेंशन के भूखे होते हैं। इनको लगता है कि चारों तरफ से लोग मेरी वाहवाही करें, सभी मेरे आगे पीछे घूमें, तो इनको अपनी तारीफ़ चाहिए होती है। ये आपके एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। इनकी तारीफ़ तो करिए, पर इनको बात को मानने से नम्रतापूर्वक इनकार भी कर दीजिए। इनकी आप तारीफ़ करिए, इनको अच्छा लगता है, ये अपने आप को दूसरों से तारीफ़ पा के गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो इनकी तारीफ़ आप करिए। लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेम पूर्वक इनसे कह भी दीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक तो है, लेकिन मेरी बात भी यह सही है और मुझे यह उचित लगता है, मैं ऐसा ही करूँगी या मैं ऐसा ही करूँगी। सातवां है, इनसे यदि आप डील करते हैं, यदि आपका इनसे रोज़ाना का या कभी कभार का मिलना जुलना होता है या आप इनके साथ में रहते हैं, तो इनके साथ में शर्तों को लगा करके ही रहिए। इनकी बातों पे हमेशा आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करिए, यानी आप शर्त रखिए इनके सामने कि यदि आप मेरी इन शर्तों को मेरी बातों को मानेंगे तो ही मैं आपका काम करूंगी और आपके साथ में मैं रह पाऊंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि इनके साथ में जब तक आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे या बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगी, अपनी शर्तें नहीं रखेंगी, तब तक ये अच्छे से नहीं रहते हैं। इसलिए इनके साथ में शर्तें रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको दूसरे के कामों में दखलंदाजी करने की बहुत ज़बरदस्त आदत होती है। इनको लगता है सबको कंट्रोल करके मुझे रखना है, इसलिए ये दूसरों के विषय में जानना चाहते हैं, दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी करते हैं। आठवां है, इनकी बातों को सुनने के बाद आप स्ट्रांगली कह सकते हैं कि भाई मेरा चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया है, मेरी अपनी एक सोच है और मैं इन्हीं नज़रिए के अनुसार ही काम करती हूँ या करता हूँ। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपको महसूस कराते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इन्हीं के बलबूते पे चलते हैं, आप इन्हीं के बलबूते पे चलती हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को ये दिखाना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप हर काम अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और जब नार्सिसिस्ट देखेगा कि आपके अंदर इतना आत्मबल है, तो यहीं पर उसके अंदर का जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो नार्सिसिस्ट के ऊपर जो ये जीत है, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा करके ही की जा सकती है। 9th है, उसके साथ आप कभी बहस ना करें, क्योंकि ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए बहुत तरीके से दलील देते हैं। ये आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें रखेंगे जो कि इनको बहस में अपने आप को आगे रखना होता है। इसलिए इनसे बहस बहुत कम करें, इनसे बहस ही ना करें। नार्सिसिस्ट से डरना एकदम छोड़ दें। नार्सिसिस्ट जो होता है ना, आपको डराता है। तो 10वां नंबर, नार्सिसिस्ट को डरना छोड़ दें। उसकी किसी भी बात से डरे नहीं, क्योंकि ये खुद अंदर से डरे हुए होते हैं। तो हमारा जो 10वां पॉइंट है कि हमें नार्सिसिस्ट से डरना नहीं है। उसकी किसी बात को डरे बगैर, अगर आपको अंदर से डर भी महसूस होता है, फिर भी आप नार्सिसिस्ट के सामने यह महसूस मत कराइए उससे को कि आप डर रही हैं या आप डर रही हैं। जितना ही उसको यह महसूस होगा कि आप उस अंदर से डर रही हैं या आप नार्सिसिस्ट पर्सन से डरे हुए हैं, वह उतना ही आपको डराने की कोशिश करेगा। इसलिए नार्सिसिस्ट से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए। 11वां है, इनकी बातों पर बिना बहस किए बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना सीखें। इनकी बातों पर बहस ना करें, उलझे ना इनसे, क्योंकि ये बहस करने में बहुत माहिर होते हैं। यह आपको इतना ज़्यादा आपसे बहस करेंगे कि अंत में आप हार मानकर रोने लगेंगी। इसलिए आप इनसे बहस में तो बिल्कुल जीत ही नहीं सकते। इसलिए आप इनसे इस बात की हमेशा चालाकी रखिए कि कभी भी बहस ना कीजिए, इनसे उलझिए मत। इनकी बातों पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना सीखिए। इसी से इनकी हिम्मत कम हो जाती है। 12वां,
इनके किसी भी डराने वाली कार्यों से डरे नहीं। ये आपके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, यहाँ तक कि सामान उठाकर फेंकेंगे और सामान को तोड़ेंगे भी। उनकी इन कार्यों को देखने या रोकने के बजाय आप वहाँ से हट जाएं, क्योंकि इन कार्यों से ये आपको डराना चाहते हैं। और जब आप वहाँ से हट जाते हैं तब ये उस कार्य को वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि इनको डरा सहमा दर्शक यदि देखता है तो बहुत इनको अच्छा लगता है, इसलिए इनको डरा सहमा दर्शक चाहिए होता है। इस तरह से आप नार्सिसिस्ट पर्सन को हरा सकती हैं और खुद जीत सकती हैं। हराने जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से अपने घर में परेशान करके हराना, बस खुद के मेंटल पीस को बनाए रखना है। जो नार्सिसिस्ट पर्सन है उनके साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो कब गुस्सा हो जाएंगे, कब नाराज़ हो जाएंगे, कब सामान तोड़ेंगे, तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ तरीके आजमा करके इनके साथ में रहा जा सकता है। वैसे हो सके तो यदि एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट हैं जो बहुत ही ख़राब तरीके से व्यवहार करते हैं, हमेशा प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना हो चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो, यदि अति हो जाता है कोई चीज़ का तो उस नार्सिसिस्ट पर्सन को जितना जल्दी हो सके छोड़ना ही बेहतर होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सन कभी सुधरता नहीं है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट जो है कोई बीमारी रोग नहीं है, यह एक व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है जो उसके खुद के अंदर होता है, ये उसका व्यक्तित्व होता है। इसलिए यह कभी सुधरेगा नहीं। अगर जब से वह खुद ना चाहे सुधरना, जब से उसको खुद अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तब तक वो नहीं सुधरेगा। इसलिए और इनको कभी अपनी गलती नहीं समझ में आती, ये अपने को सर्वोपरि रखते हैं, ये अपने आप को भगवान जैसा समझते हैं। इनको लगता है मैं कोई गलती कभी कर ही नहीं सकता, मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। इनको सामने वाले पर्सन से में गलती नज़र आती है, इनको खुद में गलती नज़र नहीं आती है। इसलिए अपनी गलती क्यों सुधारें, क्योंकि इनके अंदर तो कोई गलती है ही नहीं। तो इसी वजह से ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है ये अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, सर्वगुण संपन्न आपको अपने को मानते हैं और ये अपने आप को बहुत सुंदर भी मानते हैं। तो इसलिए ये कभी कोई कमी इनके अंदर नहीं होती, इनको खुद की नज़र में ये सर्वगुण संपन्न अपने को मानते हैं। इस वजह से नार्सिसिस्ट पर्सन खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। तो यदि आपके आसपास अगर ऐसा कोई इंसान है जिससे आप बच सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, तो आप उससे बिल्कुल बच करके रहिए। लेकिन अगर घर के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो भी आप इन तरीक़ों को अपना करके आप उनके साथ में अपने व्यवहार को एक सामान्य बना सकते हैं। जहाँ तक हो सके इनसे बचकर रहना ही बेहतर भलाई है। अगर आप इनके साथ में इन तरीक़ों को आजमाते हैं, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके चलते हैं, तो आप बेशक इनके साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अपने मेंटल पीस को, अपने हेल्थ को भी अच्छी तरीके से बनाए रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट पर्सन से कैसे डील कर सकते हैं, इनके साथ में कैसे रहा जा सकता है। तो ये तरीके आजमा करके आप नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा सावधान और सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटल पीस पे बहुत ज़बरदस्त घात करते हैं। इनके पूरा ये इनका रहता है कि किसी इंसान को किस तरीके से अपने मुट्ठी में, अपने काबू में, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना ही इनको अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नार्सिसिस्ट पर्सन को हम कैसे डील कर सकते हैं, उनके साथ में अपने संबंधों को अच्छा बना करके कैसे रख सकते हैं। वैसे नार्सिसिस्ट पर्सन जो हैं वो कभी किसी से खुश नहीं होते हैं, फिर भी हम इन छोटे छोटे प्रयासों को करके अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं।